हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि एचबी पुलिस की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो हम साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम ये वीडियोस ऐसे बनाएंगे कि इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने थ्योरी भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनर्जी सोर्स। पहले हम जान लेते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी होती है हमारी एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी से काम किया जा सकता है। अगर हम बोले कि किसी चीज़ में एनर्जी है, जैसे किसी चीज़ में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब उससे काम किया जा सकता है। अगर किसी में काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें काम एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। सो हमारे गुड एनर्जी सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। गुड एनर्जी सोर्स के हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक तो हमें जैसे जहाँ से हमें एनर्जी चाहिए वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए, मतलब वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें से स्मोक जो है कम कम निकलनी चाहिए, मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि उसकी हमारी पर क्वांटिटी में ज़्यादा आउटपुट निकलनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारा वो स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी टू हैंडल होना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनर्जी सोर्स। गुड एनर्जी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। एक तो पहला ये है कि मोर स्मोक, अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए। जो हमारा जो पदार्थ होगा उसमें से अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए। और इसमें वैसे ऑप्शन में गलती हो गई है थोड़ा। इसमें जो है ऑप्शन लो कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं होना चाहिए हमारे एनर्जी सोर्स का। अच्छा एनर्जी सोर्स वही है जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और स्मोक भी कम निकले और अवेलेबल भी इजीली हो और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा ना हो, मतलब खर्चा ना हो उसमें ज़्यादा। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले हम जान लेते हैं कि दो एनर्जी सोर्सेज हैं, एक है कन्वेंशनल और एक है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल में मतलब है ये हमारे नॉन रीन्यूएबल सोर्स सॉरी ये हमारे रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वह है हमारे जो हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ये जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये टाइम के साथ डिप्लीट नहीं होते हैं, और जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये टाइम के साथ हमारे कम होते जा रहे हैं। जैसे हमारा है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सभी जो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसमें हमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है। नॉन कन्वेंशनल मतलब रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल क्या है हमारा, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल हमारा नॉन रीन्यूएबल है, नेचुरल गैस नॉन रीन्यूएबल है। तो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या गया, सोलर एनर्जी, जो कि रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हमारा कोल एक बार ख़त्म हो जाने पर उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ना ऑयल को ना नेचुरल गैस को। तो हमारा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल। कोल के हम टाइप पढ़ लेते हैं। कोल की टाइप होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा है हमारा बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस, और इसी में एक आता है सब बिटुमिनस कोल। तीसरा आता है हमारा लिग्नाइट कोल, और चौथा आता है हमारा पीट कोल। इसमें से कौन सा जो है कोल का टाइप नहीं है। पीट तो हमारा टाइप है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, और प्यूलिमिस ये प्यूमाइस होगा। ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारा जो है ये कोल का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड इन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है। पेट्रोलियम हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन है।
पेट्रोलियम में क्या पाया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है हमारा, हाइड्रो पावर प्लांट पानी से हम पानी से जो है अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम डैम्स में पानी को रोकते हैं और फिर हाई स्पीड में पानी को छोड़ा जाता है और टरबाइन, इससे टरबाइन घूमती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसमें हाई मूविंग वाटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें जो है जहाँ मूवमेंट आ गई वहाँ वेलोसिटी आई, वेलोसिटी में मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो पानी की काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में मेजर कंपोनेंट क्या है। बायोगैस के मेजर कंपोनेंट हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा मीथेन। मीथेन की क्वांटिटी होती है हमारी 40 to 70%। इससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोगैस होती क्या है। बायोगैस क्या है हमारा, ये गैस जो है गैस फॉर्म बाई डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो जैविक कचरा है हमारा, जैविक कचरे से, जैविक कचरे के अपघटन से उत्पन्न हुई गैस को हम बायोगैस कहते हैं। सो बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। बायोगैस के कंपोनेंट्स हैं मीथेन जो 40 to 70% है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाई जाती है, वो है 25 to 55% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और नाइट्रोजन पाई जाती है हमारी 0 to 5%। और हाइड्रोजन पाई जाती है हमारी 0 to 1%। सो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या हो गया, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड मिल कन्वर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारी विंड मिल होती है, विंड मिल ऐसी होती है जब हवा चलती है तो हवा से विंड मिल घूमती है, इसके घूमने से जो हमारा जनरेटर घूमता है और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इसमें से कौन सी एनर्जी यूज़ होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। जहाँ मूवमेंट है वहाँ काइनेटिक एनर्जी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स। कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है, ये कंट्री ऑफ विंड्स है डेनमार्क। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मोर देन 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारी विंड टर्बाइन से बनाई जाती है, विंड से बनाई जाती है। तो इसे बोलते हैं हमें कंट्री ऑफ विंड्स। और इंडिया का रैंक जो है ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया का रैंक इसमें विंड एनर्जी में है फिफ्थ रैंक इंडिया का है। और लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म लार्जेस्ट फार्म कहाँ पर है हमारा, लार्जेस्ट फार्म कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो कि जनरेट करता है 380 मेगावाट ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल जो होते हैं, सोलर सेल्स, उनको बनाने में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है हमारा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताया है मैंने, कन्वेंशनल कौन से हैं हमारे, नॉन रीन्यूएबल, जो रीन्यू नहीं हो सकते। तो इनमें से कौन हो गया हमारा, फॉसिल फ्यूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायोमास। बायोमास क्या है हमारा, बायोमास आ गया हमारा नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास हमारा कैसे बनता है, हमारा बनता है लिविंग मैटर से, जैविक पदार्थ से बनता है, जैविक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजन इज ए रिएक्शन इन विच एटम्स बिट्स इनटू। सो हमारी एक एनर्जी आती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो ये आ गया न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है हमारा, न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन कैसे होता है हमारा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं हम यूरेनियम 235 में, और ये स्प्लिट हो जाता है हमारे क्रिप्टॉन और बेरियम में। क्रिप्टॉन का मास नंबर है 92 और बेरियम का है 141। और इसमें जो एनर्जी निकलती है इसी से हम बनाते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो इसमें जो एक चेन में हमारे
जैसे ये रिएक्शन हुआ यहाँ पे, न्यूट्रॉन यहाँ पे कोलाइड किया और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने, तो 2 नाभिक बने। तो इसमें जो है हमारे विखंडन में 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस बनते हैं, तो 2 और मोर। इसमें थोड़े ये गलत हो गए हैं कि 7 8 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी बन सकते हैं। जब टूटते जाएंगे 2 2 2 4 2 2 4 तो बहुत बन जाएंगे, मतलब एक बार में 2 से ज़्यादा टूटेंगे, विखंडन का 2 से ज़्यादा बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज हैवी वाटर। जब हमारा जो हमने पीछे पढ़ा, जब जो हमारा न्यूट्रॉन कोलाइड कर रहा है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो इसी में हमारे न्यूट्रॉन और बनते हैं, और उस प्रोसेस में हमें हमारे मॉडरेटर का प्रयोग होता है। मॉडरेटर, इसमें मॉडरेटर ज़्यादातर हमारा हैवी वाटर यूज़ ही होता है। हैवी वाटर को बोलते हैं D2O। D2O इज़ हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब हमारा रिएक्शन हो गया, उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को हमें कंट्रोल रोड्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ। तो हमारी कंट्रोल रोड्स किससे बनी होती है? बोरोन एंड कैडमियम से। बोरोन और कैडमियम से हमारी कंट्रोल रोड्स बनी होती हैं। सो दैट्स इट। सो हमारे 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ होंगे, और हमारा जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसमें से लगभग सारा हमारा कवर हो चुका है। सो थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।